रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। होली का रंग जो है वह बेहद ही खास माना जाता है, लेकिन होली से पहले होलिका दहन को भी मनाने की एक परंपरा है। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से पहले होलिका दहन को भी मनाने की एक परंपरा है। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगर हम बात करें होलिका दहन की तो 2 मार्च यानी कि आज जो है वो मनाया जा रहा है। पुराणों में इस पर्व से जुड़ी एक कथा बताई गई है जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद से संबंधित है। होलिका को ना जलने का वरदान होने के बावजूद वह इस दिन भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल गए। अगर हम इस कहानी की बात करें तो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हमें अपने मन के भय को दूर करके आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला है। अगर हम बात करें इस साल होलिका दहन की तो आज यानी कि 2 मार्च सोमवार के दिन यह पर्व मनाया जा रहा है। पुराणों के अनुसार इसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठी थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिससे होलिका और हिरण्यकश्यप की योजना सफल नहीं हो सकी और साथ ही होलिका जो है उसमें जल करके भस्म हो गई। यानी कि होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि ना उसे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना अंदर मारा जा सके, ना बाहर, ना दिन में मारा जा सके, ना रात में, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी मृत्यु ना हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद को बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु का परम भक्त था प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता था और उसके मुख भी पर केवल प्रभु का नाम था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई बार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सांपों के पास छोड़ा, हाथियों के पैरों के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया और गहरे समुद्र तक में भी डुबोया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर जो है अग्नि में बैठी, सभी प्रयास नाकाम होने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी ना डरा और मन में केवल श्रीहरि का स्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और ऐसे में होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल गया। इस दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया है। इस घटना के बाद प्रभु भक्तों में भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से रंगोत्सव मनाया गया और इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। आज होलिका दहन है और देश के अलग अलग राज्यों में होलिका दहन जो है वो किया गया, चूंकि होली से पहले होलिका दहन मनाने की परंपरा भी अपने आप में काफी ज्यादा प्रचलित है। मेरे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।